हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर कुमार चौहान और इस बार मेरे घर पर क्रिसमस मना था। हाँ, मैं हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू। मेरे भाई भी कट्टर हिंदू। फिर भी इस बार हमारे यहाँ क्रिसमस मना था। आप सभी ने क्रिसमस मनाया होगा चर्च में। मैंने क्रिसमस मनाया भाई पहला अपने घर में, दूसरा रोड पर और तीसरा बनाया भाई थाने में। इस बार पता नहीं क्यों मेरे चाचा का लड़का बोले हम क्रिसमस मनाएंगे। मैंने कहा हम तो हिंदू हैं, हमें क्या मतलब। तो वो मुझसे बोल रहा है क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, उनका त्योहार अपना त्योहार, खुशी का त्योहार मनाओ। ये बात तो सही है। तो फिर शुरू हुई भाई तैयारियां क्रिसमस की। तो मेरे चाचा के लड़के ने हमारा पूरा घर लाल और सफेद, वो बल्ब आते हैं ना, लाल और सफेद बल्ब से पूरा ढक दिया, अंदर का भी। फिर भाई वो कहीं से एक बड़ा सा पेड़ काट के ले आया और घर के बीचों बीच रख दिया अंदर। फिर वो लेकर आ गया लाल कलर के टोपे सफेद चुच्चियों के साथ और पहन कर वो तैयारियां कर रहा है। वो बल्ब लगा रहा है, कुछ ना कुछ करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है। मैंने कहा ठीक है, चलने दो। फिर दिन आता है भाई क्रिसमस का, 25 तारीख। मेरे चाचा का लड़का पूरा सेंटा बना हुआ, सफेद कलर की दाढ़ी, बाल, टोपा लगा रखा है और हाथ में वो क्या, वो गिफ्ट का झोला लेके है, चुक 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 कर रहा। मैंने ऐसे आ रहा, क्या है ये, क्या करने की कोशिश कर रहा है ये। हमारी भाभी, उन्होंने बना दिया, लाल कलर की साड़ी पहना दी पहले तो, और सफेद कलर की बिंदी लगा दी। मैंने कहा आज भाभी का असली रूप आया है, चुड़ैल वाला, चलने दो। फिर गाना बजा भाई, हालेलुया, जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। मैंने कहा मजा आना चालू हो गया। अब मजा आ रहा है धीरे धीरे। हमारे छोटे छोटे बच्चे, पूरा परिवार उसमें शामिल होने लगा। धीरे धीरे खुशी का माहौल बढ़ने लगा। आसपास घूम रहे, आसपास घूम रहे, अच्छा लगने लगी बातें। फिर मेरे भैया के दोस्त आना स्टार्ट हुए। करीबन 20 से 25 दोस्त थे उनके, सब तगड़े और सब सेंटा क्लॉस बने हुए। एक भी आदमी बिगर लाल लाल बिगर लाल कपड़े के दिख ही नहीं रहा था। सब लाल कलर के कपड़े पहन के, सफेद टोपा लगा के। मैंने कहा अब जमा है रंग, और सबके हाथ में बियर की बाटें आ गई। मजा आना चालू हुआ। मेरे भैया के सारे दोस्त अलग अलग कास्ट के, अलग अलग लोग, कोई गुजरात का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई तमिलनाडु साइड का है, सभी दूर के लोग। और वो जो क्रिसमस का सॉन्ग है वो न जाने कितनी भाषाओं में मेरे यहाँ बजा है। सभी अलग अलग भाषाओं में बजा है, गुजराती, पंजाबी, कोई भांगड़ा कर रहा है उस पर, कोई गरबा कर रहा है उस पर। वो उनके एंजॉयमेंट कर रहे हैं। उसमें से एक व्यक्ति, उनका दोस्त, सोटा लेकर आ गया बड़ा सा, और मुझसे बोल रहा है कि जब हम इनके त्योहार में शामिल हो रहे हैं तो ये भी हमारी हनुमान चालीसा गाएंगे। उनका त्योहार हमारा त्योहार, हमारा त्योहार उनका त्योहार। मैंने कहा ठीक है। फिर एक व्यक्ति मेरे पास आके बोलता है ये जो तुमने इतना बड़ा पेड़ लगाया है इसके पास कंडे लगा दो,
कुछ लकड़ियां लगा दो और इसमें आग लगा दो घर के अंदर। मैंने कहा लोहड़ी नहीं मनाना है लोहड़े। उनका दूसरा दोस्त आया और कहने लगा अब तो बस जीसस से मिलने जाएंगे हम। मैंने कहा जीसस तो गए। तो मुझसे कह रहा हम भी वहीं पर जाएंगे। मैंने कहा तू पहले निकल, तेरा मिलना ज्यादा जरूरी है चूतिए। ये सारी बकचोदियों से मैं बाहर निकला ही था कि किसी ने साउंड पर यह बजा दिया, घर में पधारो सेंटा, हमारे घर में पधारो, घर में पधारो सेंटा, हमारे घर में पधारो। क्या था ये और कहां से लाया ये भाई खोज के गाना। मजा आ गया भाई। मनोरंजन अपने चरम पर था, तभी बजता है मेरे भाई का फोन और जोर से आवाज आती है, उन्हें वहीं रोक के रख, उनकी गांड फाड़ देंगे। सन्नाटा, पूरे घर में सन्नाटा। जो हालेलुया झिंगल बेल बज रहा था उसकी जगह बजने लगा आज न छोड़ेंगे तुझे दम दमादम दम। जो क्रिसमस मन रहा था अब वहां बन रहा है श्राद्ध। सारे सफेद दाढ़ी वाले सेंटा काले पड़ चुके थे। मेरे भाई के दोस्त होने में लड़ाई की इतनी खुशी थी जैसे किसी ने इन्हें सरकारी नौकरी दे दी हो। सब ने अपनी दाढ़ी खींची, टोपे हटाए, झोले फेंके और हाथ में ले लिए भाई लठ डंडे। जो मिल रहा है वो हाथ में लेकर तैयार हो गए। बोले अब जाएंगे हम अपने मिशन पर। उस वक्त ये जो प्यारे प्यारे सेंटा थे ये बन चुके थे आदमखोर सेंटा। उसमें से उनका एक दोस्त मेरे पास आता है और कहता है तू मर्द नहीं है, तू नहीं चलेगा। मैंने कहा मैं मर्द तो हूं पर मैं लड़ाई और झगड़ों से दूर रहता हूं। अगर किसी ने मुझे उस लड़ाई में 2-3 चपेट इधर उधर मार दिए और मेरा ये जो प्यारा सा मुखड़ा है ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो ये जो इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां दुनिया में हैं ये किसका मुख देखेंगी। तुम जैसे जानवरों का जाहिल मैं नहीं लड़ता। फिर भी ये मुझे फोर्स कर कर अपने साथ ले जा रहे थे। रात के 1 बजे वो मुझसे बोल रहे हैं कि हम वहां इतना बड़ा कार्यक्रम करेंगे और हमें देखने वाला दर्शक ही कोई नहीं रहेगा तो हमारा मोरल थोड़ा सा डाउन हो जाएगा और हमारे हाथ थोड़े से कम छूटेंगे। तो तू वहां चल और हमें उत्साहित करना मारने के लिए। जैसे ही हम गेट के बाहर निकले तो हमने देखा एक अल्टो और एक स्प्लेंडर और जाने वाले थे 25 मुस्टंडे। एक स्प्लेंडर पर पहली बार मैंने 9 मुस्टंडे बैठे हुए देखे, खुश, डंडे हाथ में, कार्यक्रम में जाएंगे। अल्टो के अंदर पीछे 7 बैठे, आगे 4 बैठे और 2 व्यक्ति बोनट पर। एक को जगह नहीं मिल रही थी। वो बोले मैं टायर के नीचे बैठ जाता हूं। मैंने कहा इससे पहले तू वहां पहुंच जाएगा। तू अगर यहां बैठा तो तू पहले पहुंच जाएगा, लड़ भी नहीं पाएगा। उस दिन मैंने भाईचारे की अनंत सीमा देखी। उस छोटी सी अल्टो के अंदर बड़े बड़े मुस्टंडे, किसी का गांड किसी के मुंह से लग रहा, किसी के पैर पूरे ऊपर, किसी का सिर्फ इतना इतना सर दिख रहा, किसी का आधा शरीर अल्टो के अंदर और आधा शरीर अल्टो के बाहर, किसी का डंडा किसी के कहीं घुस रहा। फिर भी वो बोल रहे हम जाएंगे, भाई को बचाएंगे।
लड़ाई करेंगे। और जो उसमें से एक व्यक्ति था, वो बैठा भाई छत पर, हाथ में सोंटा लिए, और उसने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। बोले तू ही चलेगा, तुझे नहीं छोड़े। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, मैंने दो जानवर बोनट पे बैठे हुए देखे और नीचे धीरे से आवाज लगाई कि भैया, आपको आगे का कुछ दिख रहा है? नीचे से आवाज आई, ये गाड़ी तो राम चला रहे हैं। जब राम इतनी बड़ी दुनिया चला सकते हैं, ये छोटी सी गाड़ी क्या चीज है। मैं मेरे मन में ये सोच रहा हूं कि आज मुझे मेरे सारे बुरे कर्मों का फल मिलेगा। मैं जिसकी गोद में बैठा हूं, ये सोंटा लिए चित्रगुप्त मेरा हिसाब बना रहा है, और आगे यमराज मेरा इंतजार कर रहे हैं कि तू बस आ, आज तेरा हिसाब होगा और बराबर होगा। मेरी जान में जान तब आई जब गाड़ी अपने मुकाम पर पहुंच गई थी। वहां जाकर देखते हैं तो वहां 8 लोग खड़े, वो भी मुस्टंडे, और वो भी सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहने हुए, हाथ में उनके भी डंडे। अब हो गए भाई 24 और 8 32 सेंटा। एक दूसरे को देख रहे, वो हमें देख रहे, हम उन्हें देख रहे, और इनका जो वो दोस्त है फटे हुए कपड़े पहनकर नीचे बैठा हुआ, वो हम दोनों को देख रहा कि ये भी सेंटा बन के आए हैं। और वहां शुरू हुआ फिर सेंटा क्लॉज का महायुद्ध, महाभारत चालू हुआ। एक दूसरे लोग आपस में लड़ रहे थे। मैंने देखे भाई सेंटा क्लॉज उड़ते हुए बिगर हिरण के, सेंटा क्लॉज नाली के अंदर, सेंटा क्लॉज दीवारों पर, सेंटा क्लॉज एक दूसरे के बगल में, सेंटा क्लॉज फटे हुए कपड़ों में। मैंने देखा, मैं साइड में बैठा हुआ था, और इनका वो जो दोस्त है जो जमीन पे बैठा हुआ, तो वो भी मेरे पास बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा और कैसे, तो वो मुझसे बोल रहा सब बढ़िया। उसके यहाँ खून निकल रहा था, यहाँ खून निकल रहा था, बढ़िया। उस झुंड में से फिर आवाजें आना चालू हुई, हालेलुया मैरी क्रिसमस, हालेलुया मैरी क्रिसमस। और थपेड़े बज रहे थे, लठ चल रहे थे, डंडे चल रहे थे। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने उस झुंड में से 2 व्यक्ति बाहर आते हुए देखे, रेंगते हुए जमीन पर घुटनों के बल। जब वो बाहर आए, उनके शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं था, चड्डी भी नहीं थी, और ये जो मेरे पास में व्यक्ति बैठा हुआ था खून से लथपथ, इसका मूड बन गया था। मैंने देखा, और ये इसके मन में ये सोच रहा था कि चाहे मेरी हालत कुछ भी हो, अगर कोई मुझे यहां तेल और चटाई दे दे तो मैं उन दोनों को वहीं पेल दूंगा, चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो। मैंने देखा, उसके चेहरे पर दरिंदगी मैंने देखी। लड़ाई का रूप इतना भयानक हो चुका था कि उसमें से लोग निकल निकल के आ रहे, पानी पी रहे और वापस लड़ने जा रहे। कुछ लोग निकले, कुछ खाया, वापस लड़ने चले गए, फिर निकले, खून लगा था, पोंछा खून, वापस लड़ने चले गए। कुछ लोग निकले, गाड़ी के अंदर चिप्स के पैकेट पड़े थे, खाए, कुछ देर रेस्ट लिया, वापस लड़ने चले गए। उधर से भी ऐसा ही हो रहा था, लोग रेस्ट ले लेकर लड़ रहे थे। मेरा मन अंदर से इतना खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा था कि मैं भी इस जंग का एक हिस्सा हूं। मैं इस लड़ाई को अपनी आंखों से देख रहा हूं। मेरा मन इतना खुश था और मेरा दिल कूद कूद कर बाहर आ रहा था कि वाह क्या लड़ रहे हो, वाह क्या लड़ रहे हो। फिर मैं
पास में देखता हूं, जिस इंसान के पीछे इतनी बड़ी महाभारत हो गई, वो कंबल डाल के सो गया। उसको मतलब नहीं कि क्या हुआ, क्या होगा, क्या नहीं होगा। वो उसका मुंडा पलटा के कंबल डाल के सो गया और ये चूतिया दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तभी वहां हमारे पीछे पुलिस आ जाती है। 2 बार डंडा ठकठकाती है। ठक ठक, ए, क्या हो रहा है यहां पर? ये हल्का सा अपना कंबल हटाता है और कहता है, मैं तो मजदूर हूं साहब, 2 रोटी कमाकर, 2 रोटी खाकर नमक मिर्ची के साथ शांति से सोया हूं। ये शराबी लोग रोज मूत पीकर रोड पर इसी तरह लड़ते रहते हैं। इन्हीं की वजह से देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्या होगा इस देश का? और कंबल लगाकर वापस सो जाता है। फिर पुलिस सेंटाओं के आदमखोर झुंड के पास गई जहां लड़ाई चल रही थी। पुलिस वाले ने पकड़ पकड़ कर लोग अलग करे। कभी पुलिस इधर खींच रही, कभी पुलिस इधर खींच रही, और ये रुकने का नाम भी नहीं ले रहा। यूं करके हाथ रोक रहे, यूं कर कर। फिर पुलिस ने सबको हटाया, अलग अलग करा। उसी में से एक सोटा लहराते हुए आदमी धीरे धीरे आगे आया और पुलिस वाले से कहता है, अरे रमेश, तुम सिक्योरिटी गार्ड में लग गए? तनख्वाह तो फिर अच्छी होती होगी। पुलिस वाले ने ये अपना हाथ पूरा पीछे खींचा और जोर से इसके कान के नीचे सटाक। इसका रमेश अलग और सिक्योरिटी गार्ड अलग। फिर पुलिस हम सभी को थाने में ले गई, सभी को, मुझे और इसे भी। थाने में हम दोनों को एक कोने में एक बेंच पर बिठा दिया। ये इतना बड़ा बेशर्म, इसने अपना पूरा चेहरा कंबल से ढक लिया और मेरे कंधे पर अपना सर रखकर ऐसे सोया जैसे किसी रोमांटिक नाइट में आया हो। और सारे 32 के 32 सेंटा जमीन पर बैठे हुए, घुटनों के बल अपना हाथ घुटनों पर रखकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। वो तो क्या ही लड़ा है, उसका तो सिर्फ हाथ ही टूटा है, उसको तो यहां सिर्फ 3-4 टांके ही आएंगे, उसको तो सिर्फ थोड़ी सी खरोच ही आई है। धीरज को देख, वो पूरा खून से लपालप हो गया। उसके किसी ने गोटे दबा दिए, फिर भी उसके मुंह से आह भी नहीं निकली। तुझे देख, तेरा पूरा सर फट गया। तूने कितनी मेहनत करी होगी जंग में। और वो सोटे वाला, वो पुलिस से बहस कर रहा है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, तुमने जिसके गिरीबान पर हाथ डाला है वो कोई मामूली आदमी नहीं है। बड़े बड़े राजनेता मुझे जानते हैं, 2 सेकंड में तेरी वर्दी उतरा दूंगा। इस समय में पुलिस से बहस मतलब अपनी जिंदगी तहस नहस। ये सुनकर पुलिस वाले सारे 32 के 32 सेंटाओं को एक बड़े से कमरे में ले गई और थोड़ी देर बाद वहां से जोरों की आवाज आना स्टार्ट हुई। सर, अब नहीं करेंगे सर, यहां मत मारिए सर, यहां ज्यादा दर्द हो रहा है सर, हाथ जोड़ते हैं सर, आगे से नहीं करेंगे सर। और वो सोटे वाले की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के 10 घरों को सुना जाए। जैसे जैसे ये आवाजें बढ़ रही थी, मेरा मन अंदर से कांपने लग गया। मेरी आत्मा टूट चुकी थी, मेरी आंखें बंद हो चुकी थी, मेरे हाथ प्रभु की ओर। बोले, इनके साथ अंदर इतना दुष्व्यवहार कैसे किया जा रहा है? और जो वो सोंटे वाला था, उसकी चीखें सुनकर
मुझे ऐसा लगा कि इसके साथ अंदर दुष्कर्म चालू है, इसके साथ उनसे ज्यादा ही बुरा किया जा रहा है। बहुत नीचता से मारा गया था उन्हें। जैसे तैसे वो भयानक रात ढली और अगली सुबह आई तो पुलिस वालों ने सभी 32 सेंटाओं के परिवार वालों को बुलाया थाने और इनकी जमानतें हुई। फिर पुलिस वाले ने पूछा, तुम सब आपस में क्यों लड़ रहे थे? तो इन्होंने जवाब दिया, हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, हमारा तो एक दूसरे से कोई बैर भी नहीं है, हमने तो कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं है। तो पुलिस वाले ने पूछा, फिर तुम क्यों लड़ रहे थे? तो ये बोले, हम उस कंबल वाले के लिए लड़ रहे थे जो वो सोया है वहां पर। पुलिस वाला उस कंबल वाले के पास गया, उसे उठाया और 2 थपेड़ लगाए। बोले, तू इनसे क्यों लड़ रहा था? तो वो कंबल वाला बोला कि बोले, मैं तो सिर्फ इन्हें इतना ही समझा रहा था कि ये हमारा त्योहार नहीं है, हम तो हिंदू हैं, हम क्यों किसी और का त्योहार मनाएं? हमें तो अपना त्योहार मनाना चाहिए, हमें दूसरों के त्योहारों में नहीं जाना चाहिए। तो पुलिस वाले ने पूछा कि तेरा नाम बता। तो वो बोला, मेरा नाम है राजनेता अश्विन मलिक